फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में गिरावट थम चुकी है और आज शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो क्या यहाँ से तेजी बनने वाली है या फिर अभी गिरावट बाकी है? दूसरी तरफ जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है एक्सपोर्ट के बिजनेस पर, वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। उस न्यूज़ के बाद में तो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत तेजी की संभावना बन रही है। तो वो क्या है सारी बातें और क्या उसका इफेक्ट होने वाला है ट्राइडेंट लिमिटेड पे? क्या इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? जो हमारा टारगेट है 5 का 5 ईयर का, क्या उससे पहले ही उसको अचीव करेगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्यों ट्राइडेंट लिमिटेड दूसरी कंपनियों से हटके? मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बड़ी बाय की कॉल दी जा रही है, उन्होंने उसके पीछे वजह भी बताई है। तो क्या है मोतीलाल ओसवाल का नजरिया, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 58.10 पर, हाई बनाई 64 की, लो है 58.10 का, लेकिन अंत में 62 पर करीब 1.39% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 53 रुपीज़ की इसकी प्राइस थी 10 जनवरी 2022 की, यानी रिजल्ट आने के पहले। और ये प्राइस इसकी करीब एक महीने तक एक ही जगह पे स्टॉक ने ट्रेड किया, काफ़ी समय तक रही, लेकिन फिर वहाँ से शानदार तेजी की संभावना बनी तो स्टॉक दौड़ते हुए करीब 70 रुपये तक पहुँच गया। अब स्टॉक ने करेक्शन दिखा दिया काफ़ी, और इस करेक्शन के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। बाजार में करीब 3000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई है और उसकी वजह से यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और इसको मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इस समय एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। वॉल्यूम को देखें तो BSE में 20,26,000 का वॉल्यूम हुआ, और ये पूरा का पूरा डिलीवरी बेस है, यानी 100% डिलीवरी बेस काम हुआ है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम होता। कल इसका काफ़ी कम 12 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल ट्रेडिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन आज फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये जो एक जैसा वॉल्यूम हो रहा है, ये इसकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल अभी बाकी है। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये अभी अपनी कसौटी पे खरा उतरना बाकी है। ये तो इसकी अभी शुरुआत है। 12.70 52 वीक का लो है, 70.35 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 62.35 पर है। जब इसकी प्राइस 6 रुपीज़ के आसपास थी तब मैं कहता कि स्टॉक बहुत जल्द 50 को क्रॉस करेगा। तब काफ़ी लोगों को ये बात हजम ही नहीं होती थी, आप कैसे बोल रहे हो कि ये 60 पे पहुंच जाएगा। अब देख लो ये 70 पे भी पहुंच गया। तो आने वाले समय में वैसे ही हमारे जो टारगेट 5 मिनट का वो बिल्कुल अचीव करेगा, क्योंकि कंपनी प्रगति पे है। यहाँ पे अब बजट 2022 आने वाला है, और इस बजट में हमें लगता है कि इस बार टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी राहत मिलने वाली है। वैसे तो सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, लेकिन सरकार से अपेक्षा जो है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन यार्न पर है उसको बिल्कुल फ्री रखा जाए, ताकि बहुत तेज़ी से कारोबार आगे बढ़े। क्योंकि अगर कॉटन की प्राइस जिस तरह से लगातार बढ़ रही है तो कॉटन इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है बहुत सारी कंपनियों को आगे सर्वाइव करने के लिए। और जहाँ पे यूरोप और US की कंट्रीज में बहुत सारी डिमांड बढ़ने लगी है हमारे यहाँ के टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, तो उसके पीछे वजह सबसे बड़ी निकल के आ रही है चाइना का स्लो डाउन। चाइना में जिस तरह से स्लो डाउन हुआ, वहाँ पे जितना भी कारोबार था, वहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट का कारोबार, वो सारा इंडिया की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में इंडिया के पास बहुत सारी अब प्रचुर संभावना है कि उसका बेनिफिट उठाए और अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाए, और सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगी और अपनी टेक्सटाइल सेक्टर को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी, ताकि विश्व में परचम लहराए हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ी एक अपडेट निकल कर आई है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की रेटिंग दी गई है टेक्सटाइल सेक्टर के दिग्गज खिलाड़ी ट्राइडेंट को लेकर। उनका कहना है कि फिलहाल जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट की भी और इंडियन मार्केट में भी, क्योंकि कोविड का जो इफेक्ट है वो तीसरी लहर का इतना भारी नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ कंपनी लगातार अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है, साथ में अपने वर्किंग कैपिटल को कम करने की कोशिश करे, जिससे उनके बिजनेस में और आसानी से आगे बढ़ने की संभावना बने। दूसरी तरफ कंपनी बहुत मजबूती से अपने होम टेक्सटाइल्स और पेपर सेगमेंट का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी बन रही है। और सबसे बड़ी बात है उसका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिल रहा है डिमांड में, और इसी वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। US और यूरोप के मार्केट में और इनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये स्टॉक इस समय आपको पिक करना चाहिए। उनकी तरफ से बड़ी एक बाय की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि आने वाले समय में ट्राइडेंट कमाल करेगा। तो ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि ये मौका है जब आप ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करें।
और सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि ये जो ट्राइडेंट लिमिटेड है यह यार्न लिनन व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर और केमिकल का प्रोडक्शन करती है। कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, यानी एक तरह से देखो तो पूरे वर्ल्ड में उनके 100 कंट्रीज़ में उनका कारोबार है। साथ में पंजाब और मध्य प्रदेश में इनके प्लांट है। और सबसे अच्छी बात यह है कंपनी अपनी बिजली का उत्पादन खुद करती है, यानी अपने वेस्ट मटेरियल से वो बिजली बनाती है, जिसकी वजह से उनके बिजली के बिल में भी काफ़ी ज़्यादा कटौती आ रही है। वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से जो कंपनी है वो लगातार प्रगति पे। और आपको पता ही होगा उन्होंने विजन 25 पेश किया हुआ है। 2025 तक वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सारे के सारे टीम मेंबर को और अपने शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाने वाले, और इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। मैंने आपको लगातार बोला, जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी तब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही शानदार है। जून और सितंबर में प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% थी, कुछ कम किए उन्होंने दिसंबर में, यानी 72.94% की होल्डिंग हुई है। कोई बात नहीं, क्योंकि फिलहाल 75 का तो टारगेट जो है 75% के ऊपर तो कोई अपनी होल्डिंग बढ़ा ही नहीं सकते, लिमिट उतनी ही है एक शेयर होल्डर पैटर्न प्रमोटर के लिए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 1.60% की होल्डिंग जून में थी, 2.14 हुई सितंबर में, फिलहाल 2.48% की होल्डिंग है। तो एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और इसीलिए आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। बात करें डीआई की तो जून और सितंबर में उनकी होल्डिंग 0.01% थी, लेकिन दिसंबर में बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को दुगुना कर दिया, यानी 0.02% कर लिया। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी जून और सितंबर क्वार्टर में 0.01% थी, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी दुगुना कर दिया है, यानी 0.02% कर लिया। अदर्स की बात करें तो 25.37% होल्डिंग जून में थी, 24.83 हुई सितंबर में, 24.56 हुई दिसंबर में। तो यहाँ पे जो होल्डिंग घटी है वो है सिर्फ जनरल पब्लिक की, लेकिन यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, डीआई और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है, और इसीलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्होंने जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू 1.98 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.42 है, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% है, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही जबरदस्त इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, बहुत ही शानदार। कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, जो फिलहाल 211.09 करोड़ रुपये पे पहुंच गया है, और कंपनी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो लगातार अपनी इनकम को बढ़ा रही है। यहाँ पे अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 935% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 855% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 348% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 65.68% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 21.88% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.69% की गिरावट है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 87% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 60.22 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 59.25 का सेकंड सपोर्ट है, और 57.35 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 63.05 का फर्स्ट टारगेट है, 64.95 का सेकंड टारगेट है, और 65.90 का थर्ड टारगेट है। तो ये टारगेट आपको ध्यान रखना है। तेजी बनी तो ये 65 को क्रॉस कर जाएगा, गिरावट में 57 तक भी आ सकता है। और एक बात का ध्यान रखें, बाजार में अभी भी दबाव बना हुआ है। जैसे भी अभी फिलहाल यूएस की रिपोर्ट आनी बाकी है, यानी यूएस में क्या ब्याज की दरें बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो फिर यहाँ पे दबाव आ सकता है। तो ऐसे में उसका हमें इंतजार करना होगा। तो 27 तारीख को मार्केट देख के उसके बाद में ही आप डिसीजन लेके इसमें निवेश नया करना है या प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उसको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना ही चाहिए। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है और आने वाले समय हो सकता है कि स्टॉक और नीचे आए, लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बने रहना है, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत जल्द हमारा जो टारगेट 5 ईयर का है 500 का हो सकता है उससे पहले भी अचीव कर ले, लेकिन 5 ईयर में तो डेफिनेटली टारगेट आएगा। तो बिल्कुल निवेश करें, बहुत ही शानदार स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।